सुनाओ भारी एनर्जीज आईपीओ। अब देखिए अलॉटमेंट आउट हो चुका है, मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो क्या करना है ये भी देखेंगे। लेकिन डब्बा बाजार में तबाही चल रही है, चाहे मिला हो ना मिला हो, डब्बा बाजार में तबाही चल रही है। कल हमने बात करी है, एक्सपेक्टेड प्रीमियम था 90%, आज की डेट में सवेरे 86% का हमें देखने को मिल रहा है। सोमवार आते आते क्या होने वाले पता नहीं। यहां पर अगर आप देखें तो डब्बा बाजार में चल रहा है गेम, और डब्बा बाजार का ही प्रीमियम है, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये लगातार घटता जा रहा है, डिमांड घट रही है, मंडे दूर नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। बट हमारे सामने लिस्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर मुझे लॉट मिल गई है, एक लॉट मिली है, दो लॉट मिली है, तो क्या करना है। इवन बहुत सारे लोगों को एचएनआई की लॉट मिली है, कांग्रेट्स उन लोगों को, माल कमाने का दिन है सोमवार को। लेकिन यहां पर आपके सामने क्या बुक कर लिया जाए या फिर होल्ड करें, क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कंपनी हमारे सामने लिस्ट होने वाली है इस सेक्टर की। सो बेसिकली इस आईपीओ में चल रहा है गेम, ऐसा बहुत सारे लोगों को कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लॉटें मिली नहीं है, उन्होंने 10-10 लॉटें लगाई। मुझे पता चला है कि 10-10 15-15 घर के अंदर लॉटें लग रही हैं, एक लॉट भी नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसे मिल गई आपने ये समझिए कि आपने जीत हासिल कर ली है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 1503 रुपए का हाईएस्ट बिड प्राइस था, एंड अब जो प्रीमियम मिल रहे हैं वो सिर्फ मिल रहा है 1310 रुपए का। समझने वाली बात है कि 1503 पर मार्केट कैप कितना है। पहली बात तो ये 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ यहाँ पर प्री वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है 1310 रुपए का प्रीमियम, यानी कि लिस्टिंग की जो बात हो रही है 2,813 रुपए पर हो रही है। ऐसे में जो मार्केट कैप पहुंच जाएगा 74,000 करोड़ रुपए का पहुंच जाएगा इस आईपीओ का लिस्टिंग के बाद। यहां पर अगर आप देखोगे, अगर कोई बाय करने के लिए आ रहा है तो यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क हमें देखने को मिल रहा है। ये बात मान के चलिए कि जिसको भी आईपीओ मिल गए, चाहे आपको एक लॉट मिली हो, दो लॉट मिली हो, 5 लॉट मिली हो घर से, या फिर आपको एक एचएनआई की लॉट मिल गई, 2 एचएनआई की लॉटें मिल गई हो, बहुत ही बड़ी बात है कि 2 एचएनआई की लॉटें आपके हाथ में लगी हैं। कांग्रेट्स ऐसे बारे में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस जगह पर अभी बाय करना ये रिस्क भरा है। आपके सामने प्रीमियम एनर्जीज के ऊपर मैंने बात करी थी, जब बारी एनर्जीज का आईपीओ आया, बहुत महंगी वैल्यूएशन पर था, मैंने आपको बताया, वहां से वो टूटा ही है स्टॉक। जब से यहाँ पर जो है हमने जो एक कवर किया तब से यहाँ पर जो है आपके सामने वो स्टॉक टूटा ही है 5-5% करके। ऑफकोर्स मार्केट भी टूटा है, लेकिन यहाँ पर ना ये काफी बड़ा यहाँ पर वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे कितनी, तो नई खरीदारी करना। जिसे आईपीओ नहीं मिला है वो तो मत आइएगा, जिसे आईपीओ मिल गया है समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी रकम कमा ली है इस स्टॉक से। शायद अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ी रकम आपके हाथ में लगे ना, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर जो है ना प्री आईपीओ वैल्यूएशन बहुत महंगी थी। 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 74,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया है कि बुक करें। अब कितना बुक करना है ये एक बड़ी बात है। सपोज 9 शेयर आपको मिले हैं, 9 शेयर अगर आपको मिले हैं, एक रिटेल की लॉट अगर मिली है, मैं एचएनआई पर नहीं आ रहा हूं, एचएनआई वाले भी यही समझिएगा। देखिए मार्केट की कंडीशन कितनी अच्छी है ये अपने को पता ही है, वो प्रीमियम बता रहे, ये प्रीमियम 100% से ऊपर होना चाहिए था, बट हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि रिकॉर्ड तोड़ दिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। तो यहाँ पर अपने को प्रीमियम देखने को मिला था 100% के ऊपर, जबकि वो भी बहुत हाई वैल्यूएशन पे था। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मंडे को जाते जाते या फिर लिस्टिंग के टाइम शायद ये प्रीमियम आपके बढ़ भी जाए, 100% से ऊपर भी मिल जाए। हमें 86% का देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा शायद देखने को मिल जाए मंडे के दिन, ये भी हो सकता है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी कैसी होगी पता नहीं है, उसके ऊपर हम नहीं आ रहे। मिल जाएगा तो और अच्छी बात है, 100% के ऊपर का प्रीमियम। नहीं मिलेगा तो फिर हमारे सामने जो है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी हम बना के चल रहे हैं। तो यहां पर हमारे सामने 9 शेयर हैं, अगर आपको रिटेल की लॉट मिली है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है आपको बुक कर लेना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए यहाँ पर जो है आईपीओ लगाया था। ठीक है ना, लिस्टिंग गेन्स के लिए, क्योंकि आपने ना बहुत बड़ी रकम कमा ली है, आसान नहीं है। अगर ये आईपीओ ऐसे ही आ रहा होता, ये प्री वैल्यूएशन अगर यहाँ पर ऐसी होती 10,000 या 15,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन होती, ये आईपीओ खुलते ही भरता। यानी कि भर तो गया है, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिस दिन लिस्ट होता ना, यहां पर अगर डबल के साथ भी लिस्ट होता, मान लीजिए 25,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लिस्टिंग होती, वहां से बाइंग आ जाती, बहुत तंगड़ी बाइंग आ जाती। लेकिन 74,000 करोड़ और 25,000 करोड़ में अंतर बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अच्छी बात ये रहेगी कि लिस्टिंग गेन्स के लिए जिन्होंने लगाए वो बुक कर लीजिए सबसे पहले। अब जिसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना है कि आईपीओ मिल गया, नहीं भाई मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा है तो आप पूरा करिए। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं यार, 74,000 करोड़ का 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यहां से और ज्यादा अभी हाल फिलहाल में ऊपर जाना एक आसान बात नहीं है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप हासिल करना आसान बात नहीं है। लेकिन मार्केट में मुश्किल कुछ नहीं होता, लेकिन मुश्किल वक्त चल रहा है मार्केट का, ये बात क्लियर है।
मंडे के दिन तो यहाँ पर मार्केट की टेस्टिंग है। अगर मंडे के दिन भी मार्केट माइनस में बंद हुआ तो आप ये समझ जाइएगा कि निफ्टी के अंदर और गिरावट आने वाली है। ऐसे में चाहे लिस्टिंग हो कोई भी स्टॉक की हो, वो टूट सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको पूरा लॉट बुक होल्ड करना है तो आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको इच्छा ही है इतनी। अदरवाइज आप इसमें ना 5 शेयर बुक कर लीजिए, 5 शेयर बुक कर लो, ज्यादा बेहतर है। 4 शेयर बचा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ना इसमें क्या होगा, 5 शेयर अगर बुक कर लोगे तो यहां पर आप जो है जो मूल रकम लगाई थी वो आप निकाल लेंगे, बाकी प्रॉफिट का यहां पर जो है ना आप छोड़ देंगे। एंड ऐसे में क्या होगा कि 5 शेयर अगर आप बुक कर लेंगे तो मूल रकम प्लस यहां पर जो है आपके सामने प्रॉफिट थोड़ा सा आप निकल के ले जाएंगे। एंड उसके बाद अगर आपको ये थोड़ा सा डाउन मिलता है, 10-20% का करेक्शन पर मिलता है, तो आप बाय कर लीजिएगा। फिर मान लीजिए ये स्टॉक ना आपका टूटता है और 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रह जाता है, तो आप वहां पर फिर यहाँ पर जो है ना बाय करिएगा इन्हीं पैसों से, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में आपका लॉन्ग टर्म जो वैल्यू क्रिएशन है वो यहां पर हो जाएगी, वेल्थ यहां पर जो है ना क्रिएट होगी, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये एक अच्छी बात रहेगी। 4 शेयर यहां पर जो है ना होल्ड करना है, एंड 5 शेयर बाद में यहां पर जो है ना जब यहां पर 20-30% की गिरावट आ जाए तब यहां पर बाय करना है। हाल फिलहाल में तो देखिए लिस्टिंग हो रही है, उसके अंदर चलेगा गेम 3-4 दिन तक। चाहे आप ओला इलेक्ट्रिक उठा के देख लीजिए, चाहे आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस उठा के देख लीजिए, ट्रेडर जो है वो स्टॉक को ऊपर ही लेके जाता है जब नया नया स्टॉक आता है 2-3 दिन, उसके बाद वो प्राइस को छोड़ देता है हाईएस्ट साइड, उसके बाद निवेशक जो है उसके अंदर पिस जाता है हाई वैल्यूएशन के चक्कर में। वैसी चीज आपके साथ ना हो, ज्यादा बेहतर है बुक करिए 5 शेयर, 4 शेयर होल्ड करिए। बाद में 1 महीना 1.5 महीना जब भी वो नीचे मिलेगा, 50,000 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जब मिलेगा, 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप सपोज मिले, तब यहां पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचना है तो 5 शेयर बचा हुआ पैसा उसके अंदर डाल दीजिए। बस इतना सा ही यहाँ पर जो है ना आप एक स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। अब मान लीजिए एचएनआई का अगर आपको लॉट मिला है, तो यार एचएनआई का लॉट ना 2 लाख रुपए का होता है, एंड वो आपका सीधा सीधा 4 लाख रुपए बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप कम से कम यहाँ पर 60% बुक कर लीजिए, बुक करो 60%, बाकी होल्ड करिए। आपके पास क्वांटिटी भी ज्यादा है, बेहतर है, आप बुक भी कर लेंगे, आपका यहाँ पर जो है मूल रकम भी निकल आएगी। इस मार्केट में मूल रकम अभी हाथ में रखना जरूरी है, चाहे मार्केट यहाँ से घूम जाए या ना घूम जाए मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। बट यहाँ पर ना पैसा अपनी जेब में होना चाहिए। लोग यहीं पर यहाँ पर ना आज की डेट में पिस रहे हैं, उन्होंने सारा पैसा जो है वो मार्केट में डाल रखा है, 40% का घाटा हो रहा है। अब नया पैसा डालने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। तो ये बात है, ऐसी एक ना दिक्कत ना आए आपके साथ, ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा ना चमकीली बातें मत करिए। अच्छी बात यही रहेगी कि आप जो है पहले बुक करने का ज्यादा सोचें, होल्ड आप कम से कम शेयर करें। बाद में जब आपको निचले लेवल पर मिले 1 महीना 2 महीना, तो वो पैसा जो आपने निकाला है वो तब डाल दिएगा, ज्यादा बेहतर। अब एक और जगह आप देखेगा 26 तारीख है आज, और यहाँ पर प्रीमियम हमें लिस्टिंग का प्राइस देखने को मिल रहा है 2823। अभी यहाँ पर घटा नहीं है बिल्कुल भी, 854 से ये लास्ट अपडेट हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि मंडे को अगर मार्केट डाउन है बुरी तरीके से, तो आप ये मान के चलिएगा कि लिस्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, क्या ही करना है। कुछ भी मिले ऐसे बाजार में लेकर निकलो, लोगों के हाथों से पैसा गवा रहे हैं लोग, आप कमा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है। दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो भैया दिवाली का मौका है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आपको ये मिल गया आईपीओ। बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, बहुत सारे लोग कह रहे हैं गेम हो गया इस आईपीओ के अंदर। यहाँ पर हो सकता है, मोस्टली आईपीओ के अंदर गेम हो ही रहा है, स्पेकुलेशन चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अदरवाइज मुझे तो ये भी पता चला एक बंदे ने 58 लॉटें लगाई थी कहीं फ्रेंड्स के अकाउंट से वगैरह वगैरह अकाउंट से, जिन जान परिचित लोगों के 58 लॉटें लगाई, 58 में से सिर्फ और सिर्फ 6 लॉटें मिल रही हैं। ये कंडीशन है। तो आप सोचिए कि कितना टफ हो चुका है आईपीओ मिलना आज के टाइम में। तो मिल गया है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद लीजिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज लोग गवा रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं 40-40%, आप कमा रहे हैं। कमाने की बात करिए, दिवाली का समय है, इससे बढ़िया और क्या है। सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्लियर है, बुक करना है, मोस्टली अपना रकम निकालनी है जो लगाई है आपने, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाले, बाकी का छोड़ दीजिए। बाकी जब आईपीओ का ये प्राइस जब आपको डाउन मिले, तब आप यहाँ पर जो है ना वो वैल्यू पुट करिएगा जो आपने बाहर निकाल दिए पैसा। तो बस इतना सा ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।